क्योंकि आपकी सोच यदि अच्छी नहीं होगी और कर्म यदि अच्छा नहीं होगा तो आपकी किस्मत का कुछ भी होने वाला नहीं है। मानवर सीधा सीधा कहना है, पॉजिटिव व्यू उस स्वस्थता की निशानी है जो हर दम हर पल आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और नेगेटिव वो व्यू है जो आपको बीमारी की राह पर ले जाता है, किसी कार्य को संपन्न होने में हर जगह बाधक है। मान्यवर कहना चाहूंगा, कॉइन हो गया 7.5 4.5 सेंट और शेयर होगा डॉलर पार। अच्छे दिन की कमी कहाँ है पूछ रही जा लाइफ। मानवर अभी अंगराग जी ने कहा था, जब हम लोग 30 लाख सदस्य आए थे जा लाइफ में, हमारे पास एड भी नहीं था, केवल शेयर था, ज्वाइनिंग थी, सपना था कि एड आएगा इस तरह से हमको अर्निंग मिलेगी। लेकिन आप देखिए उस समय जब जो जा लाइफ में ज्वाइन हुए थे उस समय डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे इस तरह से। कम माना कि कंपनी के पास होंगे लेकिन हम लोगों को प्रोवाइड नहीं थे, देखने के लिए भी नहीं मिलते थे। केवल सीनियर और जूनियर का ही भरोसा रहता था कि ये कंपनी ऐसी है और इस तरह से आगे हमें बहुत सारी चीज देगी, उस विश्वास पर लगे रहे। हम 30 लाख भी नहीं थे उस समय के, हम सदस्य थे, शेयर था हमारे हमारे हाथ में और कुछ नहीं था। जो ऐड वाला मुहिम चालू हुआ था, जब हमें देखा गया कि ऐड आने वाला है, ऐड आने वाला है, तो उस ऐड को देखने के लिए एक एक घंटे तक उस मोबाइल को हाथ में पकड़ा रहा करते थे। और ऐड की स्पीड क्या होती थी, ये पुराने जो सदस्य हैं उनसे पूछ सकते हैं आप। यानी आपकी घड़ी की मिनट की सुई की स्पीड ज्यादा, उस ऐड की स्पीड कम। तो वो संघर्ष हम लोगों ने झेला है। संघर्ष ही नहीं झेला बल्कि वो एक परिस्थिति भी झेली हमने। तो मानवर कहना चाहूंगा, आज तो सब कुछ है, कंपनी कॉइन भी दे रही है, शेयर भी दे रही है, सारी चीजें दे रही है और प्रूफ करके दे रही है। आप अभी कॉइन का क्या रेट है वो तुरंत मालूम कर सकते हैं, शेयर का क्या वैल्यू होने जा रहा है वो भी मालूम कर सकते हैं आप, हर क्षेत्र में कंपनी क्या कर रही है वो भी मालूम कर सकते हैं आप, या हमारा क्या कर रहा है वो भी मालूम कर सकते हैं आप। सारी चीज प्रूफ सहित यहाँ पर उपस्थित है। और वो होने के कारण जब हम बिल्कुल 0% पे चले थे तो यहाँ तक पहुंचे, तो आपको तो सारी चीज उपलब्ध है, तो आप कहाँ पहुंचने वाले हैं इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मान्यवर सभी मेरे उपस्थित जाला मूल्यवान सदस्यों से मेरा कहना है कि जो चीज आपके लिए उपलब्ध है उसी में विश्वास कर आप आगे बढ़े और प्रगति पाएं। मान्यवर एक और चीज यहाँ कहना चाहूंगा मैं कि हमारे इलेक्शन ने वो चीज दी है हमें जो कभी अपन स्वप्न क्या कभी सोच ही नहीं सकते थे। आपने सुना होगा नरसी भात के बारे में, भगवान ने भात भरा और जब भात भरा तो उनके रिश्तेदारों जो भी थे रामा बेटी के उन सबको दिया, आस पड़ोस को भी दिया, लेकिन गांव वालों को नहीं दिया। चलने को हुए तो एक डोकरी पीछे आई, वृद्ध महिला, उसने कहा कि भगवान हम तो रह गए, आपने सबको खूब बुला बुला के दिया। तो ईश्वर ने सोचा कि जाने कितने रह गए, तो उन्होंने वहां पर वो वर्षा की, जिसको आज भी हमारे कथाविद प्रदर्शित करते हैं। मान्यवर मेरा कहना है, शेयर जा चुका था, कॉइन प्रोवाइड हो रहा था, लेकिन हमारे इलेक्शन ने सोचा ऐसे कितने बंदे रह गए जिनको शेयर नहीं मिल पाया, कंपनी का वो ट्रांसफर करके वो डेलावेयर में ले गए, जिससे मेरे सदस्यों को आसानी हो और सबको जो भी जिसकी परिस्थिति अनुसार शेयर मिलेगा उसकी भी उन्होंने घोषणा की। तो मान्यवर कहना है मेरा, कंपनी देने में कहीं कमी नहीं रख रही, बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े कारोबार है, समय तो लगता ही है, मकान बनाने में भी समय लगता है, बच्चा को पढ़ाने में और आईएएस बनाने में भी समय लगता है। तो इतने 4 करोड़ व्यक्तियों का भार लेकर उस चीज को खड़ा करने में कितना समय लगेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मान्यवर मेरा सभी से कहना है, कंपनी में चूंकि आप आ ही चुके हैं तो मन से, तन से और अल्प धन से आप इसमें प्रगति करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी मेरे उपस्थित मूल्यवान सदस्यों का, उपस्थित मेरे निर्णायक मंडल के सदस्यों का पुनः एक बार धन्यवाद करूंगा
और प्रणाम करूंगा कि मुझे बोलने का अवसर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू माइक सर। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छी वैल्यूबल बातें बताई कि जिस समय 30 लाख नहीं थे, हम उस समय से मेहनत कर रहे हैं। आज वाकई में 15 महीने होने को आए और इतना मिल रहा है, यानी 15 रुपए नहीं मिले लेकिन 15 करोड़ से ऊपर की इनकम मान चुके हैं। 15 करोड़ से ऊपर की इनकम मान चुके हैं। इतना बढ़ा दिया कंपनी ने। और मंच पर हमारे बाबूलाल जी आ चुके हैं। सर वेलकम आपका। मैंने पहले आपको ट्राई किया था, आपका शायद नेटवर्क इश्यू था इसलिए स्विच ऑफ आया था, तो मैंने सोचा मैं कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए लेट अपन, इसलिए सर मेरे को तुरंत संभालना पड़ा मंच ये। तो वेलकम सर आपका, आप बने रहिए। और यदि हमारे बीच में जैसे मिताली मैम भी है, अवध किशोर जी कानपुर से भी है, तो मिताली मैम आपके पास यदि समय हो तो आप आइए 2 मिनट के लिए। मिताली मैम प्लीज वेलकम। हाँ मैम की तब हाँ वेलकम। जी सर, थैंक यू सर। हाँ बस मैं ये कह रही सर, थोड़ा मैं नहीं बात कर पाऊंगी। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, बट आज नहीं कर पाऊंगी बात, नेक्स्ट मंडे। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अवध किशोर जी कानपुर से अवधेश कुमार जी, सर यदि आपके पास समय तो आइए। वेलकम सर। सर इस समय मैं थोड़ा बिजी हूँ, यहाँ पर बहुत रश है जहाँ मैं हूँ, तो सर अभी तो मैं नहीं बोल सकता कुछ भी। यहाँ आवाज भी नहीं मिल पा रही है सही से सर। मैं आप सबका सम्मान करते हुए और इन्हीं शब्दों में साथ थोड़ा सा अपनी बात रखता हूँ कि मैं इस समय थोड़ा बिजी हूँ और बोलने में थोड़ा असमर्थ हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। और थोड़ा हुए हैं जी, कोई बात नहीं सर, अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप। ओके सर। जैन साहब आइए और हमारे गुरुजी बाबूलाल जी को बुलाइए, बाबूलाल जी साथी को। आइए जैन साहब। थैंक यू सर। साथियों नमस्कार। साथियों काफी समय हो चुका है, आज सर से हम चाहेंगे मंच पे आए बाबूलाल सर और प्लान प्रेजेंटेशन या जो अभी आपको प्रेजेंटेशन देनी सर, आपका मंच पे वेलकम है। बाबूलाल सर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सभी को, आए हुए पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। और नवरात्रा की सभी को जय माता दी की दोस्तों। और बहुत खुशी होती है, अभी थोड़ा सा मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरा फोन डिस्चार्ज था और मैं टूर पे हूँ, पाली था, पाली से जोधपुर जा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। और हनुमान सर का बहुत बहुत धन्यवाद की सोच है, उन्होंने मन से संभाला। तो दोस्तों फिर से एक बार मेरी तरफ से मोर अर्निंग। और जो जाला स्टाइल में जितने भी आए हुए हैं सदस्य, उनको इस सुबह मॉर्निंग में अपने गुरुओं को याद कीजिए और आशा करता हूं भगवान से कि सभी के दिन अच्छे निकले और ये जो साल हमारा चल रहा है खुशियां से भरता रहे। और जो जाला स्टाइल से हमें इस साल के अंदर अर्निंग आने वाली है दोस्तों, हम सोच नहीं सकते। और इसी बीच में आपको एक बताना चाहूंगा कि हमारा जो कंपनी ने बोला था कि सेकेंड फेज हमारा जो अप्रैल मंथ में होगा, तो आई थिंक 5 तारीख के बाद में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों हमें जो गिफ्टेड कॉइन्स मिलने वाली है, तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा कॉइन 4.5 सेंट हो चुका है, 0.04 4.5 मतलब सेंट हो चुका है। तो जब हमारा ये 5 सेंट होगा तो हमें वो गिफ्टेड कॉइन भी हमारे पास आने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अर्निंग करनी है, और न्यूज़लेटर के माध्यम से भी यही बात मिली थी कि अगर हम हमारे जो कॉइन्स 100 USD की जो कॉइन खरीदते हैं और हमारे लिंक से किसी को हम यहाँ पे जाका टोकन में हम ज्वाइन करवाते हैं, तो उसके हमें 50% जो मिलने वाला उसकी अर्निंग में हमें बहुत जल्द मिलने वाली है। हो सकता है इसी मंथ में मिले या नेक्स्ट मंथ में मिले। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ ये मुझे इन्वेस्ट करना और मेरे लिए ये बचे हुए पैसे हैं, तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ना कि आपको वो काम करना है कि आपके पास पैसे नहीं है और उधारा लेके यहाँ पे डाल दो और फिर आपका सर दर्द हो जाए, ऐसा काम मत करना। क्योंकि आपको अगर इन्वेस्ट करना है जाला स्टाइल के अंदर और आपके पास पैसेंस है, पैसे होल्ड कर सकते हो और अगर जाका टोकन होल्ड कर सकते हो,
तो जो 4 फेस में आने वाला सिस्टम है उस पे आप एक बार काउंटिंग करके देख लेना कितने पैसे आपके